ताऊ सामने तो मोदी की सारे स्कीम का विरोध करने का मतलब है। ये भी अग्निवीर स्कीम है, एक बार की लागू ले दो फिर बेरा पटाखा इसके फायदे है कि नुकसान है। मतलब जो चाह है, चाह पिए पाछा बेरा पटा अपने मीठिया की फीकी है। अच्छा, मतलब पिए पाछा बेरा पटागा, ठीक। तो न्यू कर ले यू फिनाइल पी ले। मारा था हुआ फिनाइल का पी ले मारेगा और क्या? अरे तो पिए पाछा बेरा पटागा तो बचागा अग मरेगा। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, किसान कानून हो या अग्निपथ, मोदी की हर योजना के 5 स्टेपों हैं। पहला स्टेप, मोदी ने मारिया मास्टर स्ट्रोक। मोदी ले आया एकदम शानदार स्कीम, ऐसी स्कीम दुनिया में आज तक बनी ही नहीं, ऐसी स्कीम किसी ने सोची ही नहीं। मोदी की यह स्कीम ऐसी ले आया है जो अब की बार धरती में बोर बना देगी, यह स्कीम चांद पे सीढ़ी पहुंचा देगी। दूसरा स्टेप, यार थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन में इस स्कीम के फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे और ये जो लोग इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं नहीं, उनका अभी तक यह स्कीम समझ में नहीं आई। तीसरा स्टेप, यार थोड़ी बहुत ही कमी तो हर स्कीम में है, लेकिन कम से कम मोदी की सोच तो सही थी। चौथा स्टेप, अब अकेला मोदी क्या करे जब स्कीम लागू करने वाले ही गड़बड़ करेंगे। पांचवा स्टेप, अब इसमें मोदी की क्या गलती है? गलती तो सारी नेहरू की है। अग्निपथ स्कीम ने लेकर अपना खट्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि रिटायर होने वाले अग्निवीरों को हरियाणा सरकार में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। वैसे यह बात वो आदमी कहने लग रहा है जिसका खुद का राज्य है पिछले 4-5 साल तक बेरोजगारी में टॉप है। तो वह बात होगी, गरा गधी मरी पड़ी है और बाड़ा भरा सोनीपत का। उद्योगपति आनंद महिंद्रा का कहना है कि मेरा बड़ा दुख होया कि युवा अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बड़ी जी में थी कि मैं रिटायर हो अग्निवीरा ने महिंद्रा में नौकरी दूंगा। तो लोगों का कहना है कि इस खतर स्कीम की बात देखने की क्या जरूरत थी, इस तरह पर तो बहुत से फौजी रिटायर हो लिए, कितने तक नौकरी दे दी। और या तो वह बात होगी कि गोदी वाला ने छोड़ के पेट वाला की चिंता। मोदी दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी जो स्कीम जिस क्षेत्र है उन्हें का कोई समझ मानती। जो कर व्यापारियों का जीएसटी समझ में नहीं आया, और शास्त्रियों का नोटबंदी समझ में नहीं आई, डॉक्टरों का ताली और थाली समझ में नहीं आई, किसानों का किसान कानून नहीं समझ में आए, नौजवानों का अग्निपथ नहीं समझ में आई। मोदी के अंधभक्त इतने तेजस्वी अंधभक्त हैं, उनका सारी चीज समझ में आवा है। मतलब वे आदमी भी अग्निपथ का समर्थन कर रहे हैं जिनकी 7-7 पीढ़ियां में कोई फौजी और पुलिसिया तो छोड़ो, वो होम गार्ड में भी को नहीं पावे। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो फैसले आज लिए जाते हैं उनके फायदे आने वाले दिनों में दिखेंगे। हाँ बिल्कुल जी, को नोटबंदी के। वैसे एक बात तो है, इस स्कीम से प्रधानमंत्री मोदी का न्यू इंडिया का सपना जरूर साकार होगा, क्योंकि न्यू इंडिया में बेटा बाप तक पहला रिटायर होगा। भाजपा नेता जनरल वीके सिंह का कहना है कि 4 साल में रिटायर करने की स्कीम बहुत अच्छी है। वैसे बताए दिया, ये वही वीके सिंह है जो 35 साल नौकरी करने के बाद 6 महीने नौकरी के बढ़वाने के लिए कोर्ट में गया था। भाजपा नेता कुछ अंधभक्तों का कहना है कि यह स्कीम तो विदेशों में भी है, तो उन्होंने बताया दिया उन विदेशों की जितनी कुल आबादी है नी, उसका ज्यादा तो हरियाणा के बालक फौज की भर्ती में कद पूरा करने खातिर सिर पर भी लड़वाए अंडे। आईटी सेल वाले फैला रहे हैं कि 4 साल बाद एक अग्निवीर के पास 23 लाख रुपए और स्किल होगी। और अनपढ़ा ने कोई बताया दो कि आज का टाइम में 23 साल का एक फौजी का दौर है, अग्निवीर से ज्यादा स्किल, ज्यादा सैलरी, भत्ते, पेंशन और परमानेंट नौकरी हो है। और सबसे बड़ी बात, ब्याह खातर एक बढ़िया रिश्ता हुआ है। एक बीजेपी नेता का कहना है कि सेना में अग्निवीरों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, नाई, मैकेनिकल इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। बोल भाई, जब लड़का पे ये सारे काम करवाने थे तो सेना में भेजने की क्या जरूरत है? रोहतक रोड पे एक ITI बनवा देंगे।
कुछ नौजवाना का कहना है कि स्कीम तो जिसी है सबना पता है, लेकिन नाम तो फिल्मी टेक रखा है पूरा, अग्निपथ। नई स्कीम का नाम तो ऐसा होना था, दीन दयाल उपाध्याय टेम्परेरी फौजी भर्ती योजना। जो ये युवा सरकारी संपत्ति ने नुकसान पहुंचा हुआ है, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट करी है, भाई न्यू ना फूको, बेचने में दिक्कत हुआ है। ये जो लोग बार बार विदेशों के उदाहरण देवे नहीं कि फलाना देश में भी यह स्कीम है, और के नौजवान ने 4-5 साल फौज में लानी जरूरी है, वह भी ये करे है, तो उनकी जानकारी खातर बताया दिया कि उन फलाने विदेशों में 100% रोजगार है, कोई फौज में भर्ती होगा राजी को नहीं, तोड़ा की सरकार है ना पकड़ पकड़ के जबरदस्ती भर्ती करने पड़े। लेकिन यहाँ सुबह 4 बजे उठ के खेता की पगडंडी पे, नहर की पटड़ी पे, पहाड़ की ऊंचाई पे, मैदान की गोलाई पे पसीना तरबतर नौजवाना का दिल में सिर्फ एक जुनून हुआ है कि वर्दी पहननी है। इस देश में सेना की भर्ती मात्र रोजगार का एक साधन नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक सपना है, और सपनों को ठेके पर नहीं दिया जाता।